नमस्कार सभी को। एक आंसर की को लेके कोर्ट केस हुआ था, जिसमें जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन आर्टिकल वाला था, जिसमें आंसर की ने नो आर्टिकल को सही माना था मिस्टर कंवर वाला। तो लोगों का कहना था कि इसमें दा होना चाहिए, तो उन्होंने एक पिटीशन डाली और हालांकि वो पिटीशन डिसमिस कर दी गई, यानी कि जो आंसर की है, जो EMRS की, वही सही है। अब ज़रा इसमें देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं। लिखा है, दिस इज़ ए रिट पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इंटर एलिया सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ्स। Issue of writ mandamus or a writ of any other nature or order direction thereby directing that an added mark of 1 and remove the reduction of 0.25 marks for the question under challenge be awarded to the petitioners and consequent consideration of their answer papers after carrying out the necessary correction in the answer key. Issue a writ of mandamus or a writ of any other nature in order direction thereby directing that the cutoff marks for the qualifying examination of Eklavya Model Residential School Staff Selection Examination 2023 be published by respondent number 2। दो चीज़ें इसमें मांग करी गई। एक, इन्होंने क्वेश्चन की मांग करी, जो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उसमें जो पटिशनर ने आंसर टिक किया है वही सही है, तो इसके लिए उसको 1 नंबर ये दिया जाए। और चूँकि उसको आयोग ने गलत माना है तो उसका वो गलत है, इसका 0.25 जो काटा गया वो नंबर दिया जाए, यानी पिटिशनर को 1.25 मार्क्स अवार्ड किए जाएं, जिससे कि उसका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो क्वालिफाई हो सके और वो मेरिट में आ सके। दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है कि कट ऑफ को पब्लिक किया जाए, किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ गई है। कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है, आप सभी को पता है। और इसमें भी देख लेते क्या है मैटर। It is the case of the petitioner that while the notification dated 2/6/2023, the respondent number 2 had issued the recruitment rules in respect of various posts of Eklavya Model Residential School and for the conduct of EMRS staff selection exam। मतलब इसमें यह बताया गया कि 2/6/2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। On 28/6/2023, a notice was issued inviting application for the recruitment of multiple positions within its teaching and non-teaching staff। The petitioner had applied for the post of graduate teacher। फिर फॉर्म अप्लाई के लिए उसने मांगे गए थे एप्लीकेशंस, और पिटिशनर ने ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई किया था। फोर्थ पॉइंट है, लर्न काउंसिल सबमिट दैट द एडमिट कार्ड वर रिलीज्ड ऑन 14/12/2023 एंड दे अपीयर्ड इन 16/12/2023। 14 दिसंबर को एडमिट कार्ड आए थे, 16 को एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा ये कह रहे हैं। The petitioner claims that the answer key for the ESE 2023 was released on 3/1/2024। 3/1/2024 को आंसर की रिलीज़ करी गई थी। एंड चैलेंजेस, और उसके लिए अगर किसी को कोई डाउट है तो चैलेंज के लिए इनविटेशन मांगा गया था। फिर ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 133 ऑफ सेट S2। जो सेट S2 था उसका जो क्वेश्चन नंबर 133 था, 133 जो क्वेश्चन नंबर था, उससे रिलेटेड इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया होगा। 6 पॉइंट है, पिटिशनर सबमिट दैट द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 22/1/2024 विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द चैलेंज मेड बाय द पिटिशनर टू द आंसर की। अब उन्होंने जो चैलेंज किया था, बिना उस चैलेंज को एक्सेप्ट किए फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया गया 22 जनवरी को। 7th पॉइंट है, लर्न काउंसिल सबमिट्स दैट द एग्जामिनेशन दैट द पिटिशनर्स हैड अटेम्प्टेड इज ओनली ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। In case this court is inclined to agree with the contentions of the petitioners would be entitled to receive 1 mark so as to enable them to qualify for sitting in the examination for the recruitment of the aforesaid post। जिसने पिटिशन ये दायर करी है उसका 1 नंबर कम था। अगर ये क्वेश्चन सही होता उसका, तो उसको फाइनल मतलब रिज़ल्ट में भी उसका नाम आ जाता। 8 पॉइंट है, लर्न काउंसिल ड्राज अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट टू द क्वेश्चन एट द क्वेश्चन नंबर 133 ऑफ सेट S2 इज एड अंडर मिसेस कमल इज। इसमें इन्होंने नो आर्टिकल मांगा है, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा
कि जो नो आर्टिकल है वही सही है। क्यों सही है कि वैसे जो आर्टिकल दा का हम यूज करते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। मतलब जनरली अगर उसका यूज़ हो रहा है जनरल सेंस में, तब हम उसको दा नहीं लगाएंगे उससे पहले। अदरवाइज़ हम अगर उसी चीज़ को पर्टिकुलराइज़ कर रहे हैं तो हमें दा लगाना होता। अगर जनरल सेंस में प्रिंसिपल की बात करें तो सारे प्रिंसिपल उसमें आ जाते हैं। अगर हम जनरली हम कहें प्रिंसिपल, तो कोई भी किसी भी स्कूल का वो प्रिंसिपल हो सकता है। दा लगाने से मतलब वो पर्टिकुलर हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अब सेंटेंस अगर होता द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, तब तो दा लग जाता, लेकिन इसमें उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा है प्रॉपर नाउन से, और यही हम करते हैं। मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि आर्टिकल का यूज जब हम कोई कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉमन नाउन से पहले अगर हम दा लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता, पर्टिकुलर हो जाता, वो प्रॉपर नाउन का काम करने लगता है। यही तो होता है कि उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, और प्रॉपर नाउन उसमें ऑलरेडी यूज़ है मिसेस कमल। ठीक है, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये छोटे छोटे रूल्स दिए होंगे। और हमने हमेशा कहा इंग्लिश हमेशा रूल्स तो बाद में आते हैं, सेंस पे काम करती है। जैसा सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग एक नया रूल बन जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ते हैं कि एक रूल कहता है कि दो अगर सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एक रूल कहता है कि अगर दोनों चीज़ें एंड से जुड़ी हैं लेकिन एक ही वस्तु, एक ही आइडिया, एक ही व्यक्ति को रिफ़र कर रही हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, सेंस के अकॉर्डिंग रूल बन गया। दो लोगों का सेंस आ रहा था तो प्लूरल वर्ब, एक लोग का सेंस आया तो सिंगुलर वर्ब, उसी को रूल बना दिया। तो हमेशा इंग्लिश सेंस पे चलती है, और जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो हमें फिर रूल्स पढ़ने नहीं होते, वो हमारे जेहन में चीज़ें आ जाती, हमारे ब्लड में आ जाती हैं कि तब हमें ये नहीं पता करना होता कि यहाँ पे कौन सा रूल लगा है। ऑटोमेटिकली आप सही लिखेंगे, सही बोलेंगे, क्योंकि सेंस अगर आप उसको समझ पा रहे हैं। तो सेंस के हिसाब से नो आर्टिकल ही आना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने भी ये माना है कि दोनों इसमें सही हो सकते हैं, क्योंकि कई बुक्स में दिया है, लेकिन ये इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं दिया। देखना इसमें माइन्यूट डिफरेंस है इन्हीं के डिसीजन में। देखना कि 9th पॉइंट है, लर्न काउंसिल सबमिट्स दैट द पिटिशनर्स हैड एंटर्ड द ऑप्शन 4। मतलब पिटिशनर ने इसमें ऑप्शन 4 इंटर किया, यानी विच इज़ द, वेयर इज़ द आंसर की आप रिस्पोंडेंट एज अपलोडेड डिज़ाइन ऑप्शन 1, मतलब नो आर्टिकल। मतलब जो पिटिशनर है उसने दा को रखा, लेकिन आंसर की में नो आर्टिकल था एज द करेक्ट आंसर, विच हैज लेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द पिटिशनर फ्रॉम द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। जिससे क्या हुआ, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर 10 पॉइंट है, लर्न काउंसिल इनवाइट्स अटेंशन टू दिस कोर्स टू द इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय वन मिस्टर राजेंद्र पाल एंड मिसेज एच.सी. कात्याल। मतलब उन्होंने एक प्रूफ दिया है एक बुक से, इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो मिस्टर राजेंद्र पाल एंड मिस्टर एच.सी. कात्याल ने लिखी है। हु अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट in the English grammar and particularly to page number 262 of the present petition। और पेज नंबर 262 पे दिया है ये। हालांकि सेम सेंटेंस नहीं दिया है, अलग तरीके से सेंटेंस दिया है उसमें, तो ये तभी कह रहा है कि सेंस दोनों सेंटेंस का अलग हो जा रहा है। 11th है, लर्न काउंसिल सबमिट्स दैट द एग्जाम्पल गिवन ऑन द सेड पेज ऑफ पेज नंबर 262 इज एन एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सेम क्वेश्चन। हाउएवर in the said express textbook the article the is placed before the word principal। अब प्रिंसिपल से पहले दा आता, वही एक्सेप्शन रूल है। आप कहीं पर भी अगर प्रिंसिपल से पहले दा लगा है तो आप ये यूनिवर्सल रूल नहीं बना सकते कि अब प्रिंसिपल से पहले दा ही आएगा, तो ये आप गलत कर रहे हैं। फिर है 12th है, ही reiterates the aforesaid submissions by inviting attention to page number 264, which is also according to the Learned Council a well-known grammar book called Current English Grammar and Usage with Composition by one Mr. R.P. सिन्हा। R.P. सिन्हा की एक बुक है करंट इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, उसका भी प्रूफ इन्होंने दिया कि पेज नंबर 264 पर दिया है कि पर्टिकुलरली टू द सब क्लॉज 6 टू सबमिट दैट द वर्ड द इज यूज बिफोर ए नाउन, फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल एंड द पोस्टमैन।
तो इस तरीके से इन्होंने कहा द प्रेसिडेंट द प्रिंसिपल, इनसे पहले दा आता है, इनका कहने का मतलब है उसमें रूल दिया है। फिर है ही फर्दर रिलाइज अपॉन ऑन द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय मिस्टर एस.सी. गुप्ता प्लेस्ड एट पेज नंबर 265। अकॉर्डिंग टू हिम द रूल 10 एट पेज नंबर 266 वुड बी एप्लीकेबल। एस.सी. गुप्ता की बुक से इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उसमें भी पेज नंबर 265 पर रूल 10 एट पेज नंबर 266 पर दिया है, विच इज़ इन रिस्पेक्ट एज वेयर द वर्ड द इज़ टू बी यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ही सबमिट दैट इट इज़ मैनिफेस्ट दैट एम्पल टेक्स्ट बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर एस्टेब्लिश दैट द आंसर की इज़ पैल्पेबली एंड डिमॉन्स्ट्रेबली रॉन्ग। As such, this court either would allow the petition or at least refer it to the independent subject matter expert so as to confirm whether the answer key of the respondent is correct or not. 15 पॉइंट है पर कॉन्ट्रा मिसेज अनामिका गाजी नियाजी लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट handed over the report of the independent subject matter expert on the last date of hearing on 15/2/2024। लेकिन जो मतलब आंसर की तरफ से यानी जो रिस्पोंडेंट हैं मिस अनामिका गई नियाजी, उन्होंने ये मैटर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिखाया। मिसेस घई लर्न काउंसिल सबमिट दैट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैज़ गिवन एन अप्रोप्रिएट रैशनल एज टू वाई द आंसर वुड बी नो आर्टिकल इंस्टेड ऑफ द वर्ड द। हालांकि ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसको समझाया कि क्यों वहाँ पर नो आर्टिकल होगा। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है जिसने ये पेपर बनाया, उसने समझाया यहाँ पर द की जगह पे नो आर्टिकल क्यों होगा। She submits that having regard to the subject matter expert analysis and opinion, this court ought not to interfere in the said answer key and relies upon the judgment of the Supreme Court in Ranvijay Singh and others versus State of Uttar Pradesh and others reported in 2018 to SCC 357 and Uttar Pradesh Public Service Commission through its chairman and another versus Rahul Singh and another reported in 2018 7 SCC 254। तो उन्होंने उसका कुछ कोर्ट केसेस का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया कि जैसे एक उत्तर प्रदेश एंड अदर्स का था, यूपीएससी का था, तो ये उन्होंने बताया कि उसमें क्या कहा गया था कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ही जो आंसर की है उसको ही सही माना जाएगा। लर्न काउंसिल आल्सो सबमिट दैट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैज़ आल्सो इनक्लोज अलॉन्ग विद दिस रिपोर्ट एट द रेलिवेंट पेज नंबर 1205 ऑफ द 8th एडिशन ऑफ द ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। मैं हमेशा जो भी मेरे टच में रहते हैं इंग्लिश के कैंडिडेट, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी आप अपने पास रखिए। जो उसके रूल्स होते हैं वही प्रिवेल करते हैं। हमेशा कोर्ट में इस बुक को और रेन एंड मार्टिन इन्हीं को वरीयता दी जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं उसका कोई वजूद नहीं है, किस बुक में क्या दिया है, लेकिन कोर्ट में जाके वो सब धाराशाही हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको सही जानकारी रखनी है तो ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी रखिए। मैं अपने सभी नोन को, जो भी लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, सभी को मैं बताता हूँ जो इसमें रूल्स दिए हैं वही रूल्स लगते हैं, इन्हीं से पेपर बनाया जाता है। ये जो 2 बुक हैं सारे ग्रामर के क्वेश्चंस, वर्ड, वोकैब सारा कुछ इन्हीं से आता है, जितना भी कुछ है। और अगर लिटरेचर की बात करें तो जो लोग लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर लिटरेचर पूछा जाता है, लिटरेचर के लिए सबसे अच्छी बुक है जिसको माना जाता है, कोट किया जाता है, वो M.H. एब्राम्स की है। इसके अलावा आप कोई बुक मत पढ़िए, तमाम बुक्स मार्केट में हैं, मत पढ़िएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग रूल्स दिए रहते हैं, सबके अपने रूल्स हैं, लेकिन जो रूल रहते हैं वो मैंने बता दिए आपको किस बुक के प्रिवेल करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1205 पेज पर ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में पूरा एनालिसिस दिया गया। टू सबमिट दैट द एनालिसिस रीच्ड बाय द एक्सपर्ट इज़ इन ट्यून विद व्हाट इज स्टेटेड इन द ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। 19 पॉइंट में कह रहे हैं इन रिजॉइंडर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट इट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट वाज टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन बट द ग्रामर विच इज़ रिलेवेंट एंड कोर टू द इशू। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
देख लीजिए इसको क्या लिखा है। इन रिजॉइंडर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स that it is not the meaning of the word that was tested in the examination but the grammar which is relevant and core to the issue। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कि that was tested but the grammar, वहाँ पे उस वर्ड की मीनिंग को टेस्ट नहीं किया गया था, वहाँ पे ग्रामर के रूल को टेस्ट किया गया था, इन्होंने ये बोला है। फिर अकॉर्डिंग टू लर्न काउंसिल the subject matter expert who has given the aforesaid analysis would be incorrect in view of the fact that what has been filed on record by the petitioner are the authorities for English grammar and composition। Next he also submits that the subject matter expert has also not given any plausible reason as to why he does not agree with the analysis or the textbook which have been placed on record। यहाँ पर यह भी बात कही गई कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो जिन बुक्स का रेफरेंस, उनसे एग्री नहीं करते हैं और क्यों एग्री नहीं करते हैं, हालांकि ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई है। लर्न काउंसिल सबमिट दैट इट इज़ ए बाल्ड अवरमेंट दैट ही डज़ नॉट एग्री दैट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डिड नॉट एग्री विद द ऑथर्स ऑफ सच बुक्स। मतलब वो कह रहे हैं कि वो इन ऑथर्स से एग्री बिल्कुल नहीं करते हैं जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। In that view of the matter, Learned Counsel submits that the said question be referred to the third independent subject matter expert for analysis। This court has heard the argument of the Learned Counsel for the parties and also perused the documents on record। It is beyond cavil that the Supreme Court in the judgment of Ranvijay Singh as also Rahul Singh has categorically laid down that where there are two possibilities of answer arising out of the analysis of the subject matter expert, the courts would be loath in interfering in such matters and in fact would lean toward the result reached by the subject matter expert of the examining department। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में इन्होंने कहा है, रणविजय सिंह का एक केस था जिसमें कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि जहाँ पर दो पॉसिबल आंसर हों तो आंसर वही माना जाएगा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मानता है। तो लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ हैंडेड ओवर द कोर्ट द ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी डाउनलोडेड फ्रॉम द कंप्यूटर in respect of the word vice principal। he submit that the sentence given therein the vice principal agreed to deputize for the principal of the college। अब यहाँ पे तो द वाइस प्रिंसिपल आएगा, जैसे स्टार्टिंग में अगर प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही तो दा ही आएगा अगर उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। लर्न काउंसिल सबमिट्स दैट व्हेन द सेम ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी गिव्स ए वर्जन विच इज सिमिलर और अकिन टू द वन टेंडर्ड बाय द पिटिशनर, दिस कोर्ट इन सच सर्कमस्टांसेस मस्ट रिफर द क्वेश्चन to an independent third party subject matter expert for analysis। In answer to the aforesaid submission, Ms. Ghai Learn Counsel submits that the analysis is absolutely incorrect for reason that in the example quoted by the Learn Counsel for the petitioner, the sentence itself starts with the article the, whereas in the question that had been placed before this court, the sentence commences with Mrs. Kanwal। अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है प्रिंसिपल से तब तो स्पेसिफाई कर रहे हैं हम दा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मिसेस कमल हैं तो वो तो हैं ही पर्टिकुलर, तो वहाँ पे प्रिंसिपल से पहले दा लगाने की कोई रेलिवेंसी नहीं है, क्योंकि दा का यूज़ सभी को पता क्यों किया जाता है, किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करने के लिए। नेक्स्ट है, दिस कोर्ट आल्सो हैड अकेजन टू डील विद सम सिमिलर मैटर in Shubham Pal versus Staff Selection Commission and reported in 2024। बहुत सारे इनमें मतलब पहले के जजमेंट भी रखे गए। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशन आल्सो रिलाइड अपॉन शुभम पाल। The distinction between the matter in Shubham Pal and the present case is that so far as the question which was allowed by this court in Shubham Pal was an apparent error which was palpable and there was no requirement of even a demonstration in that। In the present case, though the subject matter expert has not referred to any commentary on English grammar, however, himself being an expert has also by relying upon the Oxford Advanced Learners Dictionary referred to above, has analyzed and concluded that the correct answer is there is no article to be placed in the aforesaid sentence। उन्होंने ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी को रेफरेंस में लेकर के
लिखा है कि वहाँ पर नो आर्टिकल ही आएगा। In view of the above, since this court finds that there could be two plausible views in respect of question number 133, and keeping in mind the ratio of judgment of the Supreme Court in Ranvijay Singh as also Rahul Singh and in Subham Pal, it would not be appropriate for this court to entertain the present petition, and the same along with pending application is dismissed with no order as to cost। तो इसको डिसमिस किया जाता है क्योंकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कह रहे हैं वही सही है, वही माना जाएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं इस बुक का। और सही भी है कि मुझे वहाँ पे नहीं लगता। जैसे होता क्या कि मान लो अब हम भाई तमाम तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, तो हमने जो पढ़ा है, अब जैसे जिसने पढ़ा है दा, वो तो यही समझेगा दा आता द प्रिंसिपल, भाई इन्होंने इस बुक में लिख दिया गया दा। लेकिन अगर सेंस पे आप जाओगे, जैसे कि मैं बहुत सारी बुक्स देखता हूँ, जैसे लूसेंट मुझे तो सबसे बेकार बुक इंग्लिश की लगती है, मतलब उससे ज़्यादा बेकार कोई बुक नहीं है, तमाम कन्फ्यूजन्स दिए हैं उसमें। तो सबसे बेटर है आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक मैंने बताई हैं, 2 बुक पढ़ लीजिए। एक पढ़िए रेन एंड मार्टिन, ठीक है, और एक ऑक्सफर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ऑक्सफर्ड, इसमें एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड नाउन रहेगा, कहाँ पे उसका फंक्शन एडजेक्टिव का है, कहाँ पे एडवर्ब का है, कहाँ पे वो प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, पूरा सब अच्छे से देते हैं वो। तो आप अगर उसको पढ़ोगे तो कभी ज़िंदगी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, रैदर कि ये तमाम किताबें पढ़ने से, क्योंकि इन किताबों में सिर्फ रूल्स देते हैं, हर चीज़ के लिए नया रूल नया रूल नया रूल। तो रूल पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश सेंस से चलती है, सेंस अगर है तो आप नया रूल खुद अपना बना लेंगे। तो ये हैं ग्रामर के लिए 2 बुक, और लिटरेचर के लिए M.H. अब्राहम्स पढ़िए, क्योंकि कहीं पर भी अगर कोट किया जाता तो इन्हीं बुक से कोट किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको डिसमिस किया गया, साफ साफ कहा गया देयर इज़ नो आर्टिकल भी माना जाएगा। तो ये एक डिसीज़न था जो मैंने कहा शेयर करूं आप लोगों से। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।